1 2 3 जय हो माई की चिंता काय की। ये देखिए आप में से कोई देवप्रयाग गए होंगे तो वहाँ पे जो भागीरथी नदी है उनका जो साउंड है वैसे ही साउंड अभी मैया का सुनाई दे रहा है। एकदम जैसे भागीरथी नदी दौड़ते हुए भागते हुए एकदम आता है, उसी प्रकार यहाँ पे मैया का कुछ रूप है। भागते हुए मैया जा रही हैं आगे, उनका आप ध्वनि सुने, साउंड कल 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 एकदम भागते हुए मैया जा रही है। जय हो माई की। चलिए यहाँ पे डैम प्रक्रिया चालू है, डैम बनने जा रहा है। यहाँ पे मैया का जल अमृत है, जितना हो सके बचाइए। नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान। यहाँ पे डैम बन रहा है क्या? हाँ जी 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 जी। ये देखिए कार्य प्रक्रिया किस प्रकार चल रहा है। यहाँ पे पोकलेन, ये पोकलेन, ट्रैक्टर, बड़े बड़े वहाँ पे मशीन लगे हुए हैं। चट्टान को तोड़ के साइड कर रहे हैं। इस चट्टान का ढेर वहाँ पे कर रहे हैं, उधर भी ढेर कर रहा है चट्टानों का, उधर भी, और यहाँ पे डैम बन रहा है। हम तो कहते हैं जिसको परिक्रमा करना है अभी ही कर लो, सबसे बढ़िया है ना। आगे परिक्रमा का जो स्वरूप है ना बदल जाएगा, क्योंकि इतने सारे डैम बन रहे हैं, आपको किनारे में चलने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप माँ नर्मदा की परिक्रमा नहीं, सड़क परिक्रमा करके घर जाओगे, है ना। तो ये है, जितना जल्दी हो सके समय निकाल के आ जाओ 1-2 साल के अंदर परिक्रमा में, है ना। टालते टालते समय बीत जाता है, लेकिन सोचा हुआ चीज़ पूरा नहीं होता है। नर्मदे हर, इतने सारे डैम बन रहे हैं। कहाँ से, जहाँ जो भी डैम ओपन हुआ वो 100 किलोमीटर तक आप उस डैम के क्षेत्र तक नहीं चल सकते। अभी का जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से है, किनारे में रास्ता था नहीं तो हम गांव की ओर प्रस्थान कर गए हैं। ये कुछ ऐसा रास्ता मिला, अभी आगे गांव है, गांव होते हुए शायद आगे किनारा मिल जाए। नर्मदे भगवान, नर्मदे 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 नर्मदे। आइए आपको भारतीय किसान की मेहनत दिखाता हूँ। उनकी मेहनत से हमारा भारत कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दृश्य है, ये स्वर्ग से कम नहीं है। ये है किसानों की मेहनत, कितनी हरियाली है। तो ऐसा जो दृश्य है ना चारों तरफ है, बस हरियाली देख के ही मन भा जाता है। हम इस तार की जो घेराव है ना उसका नीचे से हम पार हो गए हैं, और अभी हम इस खेतों के बीच एक पगडंडी है, उसी के सहारे हम उस गांव तक जा रहे हैं। और उस गांव से आगे शायद किनारा मिल जाएगा, क्योंकि आगे वो जो रास्ता है ना वो पत्थर वाला रास्ता था, तो चुभ रहा था। तो बाबा ने बोला कि चलो खेतों से होकर जाते हैं पगडंडी वाला। क्या बाबा, कौन सा गांव है आगे? गुरछी। 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 बाबा आप उसी गांव से हैं क्या? हाँ, गुरछी गांव। गुरछी गांव से, गुरछी गांव से किनारा मिल जाएगा तो जी जी भगवान। ये देखिए मूंग की हरियाली का आप आनंद लीजिए। तो हम गुरछी गांव में प्रवेश कर चुके हैं, और जो गांव का दृश्य कुछ ऐसा है। और ये मैया के किनारे स्थित है गांव, ये आप देख सकते हैं गांव का सुंदर सा दृश्य। नर्मदे नर्मदे भगवान।
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होएगा अब, क्योंकि यहाँ पे बबूल के कांटों का घेराव है और ये चलने वाला रास्ता में भी देती है। और रुक जा, रुक, इधर इधर खोल दे रहे, रुक जा। ये देखिए, अरे भाई परिक्रमावासी पार होता है ऐसे दे देते हैं वो शायद। ये देखिए छोड़ा हुआ जानवर ना, भैंस का मालिक ही नहीं है, तो ये तो फसल नुकसान कर देगा ना, इसीलिए वो भी अपना सुरक्षा के लिए ऐसा घेराव कर देते हैं। पार हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गर्मी भी बहुत भयानक लग रहा है। आप देख सकते हैं पूरा पसीना से लथपथ हो गए हैं।
पसीना का पानी मुंह में आ रहा ना तो नमकीन नमकीन लग रहा है। क्या ही कर सकते हैं, पसीना बह रहा है। और इधर का आप रास्ता देख सकते हैं, मार्ग, सुंदर दृश्य ऐसा कुछ है। पगडंडी को, इस पगडंडी के रास्ते आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मैया का जो दृश्य है एकदम सुंदर है। यहाँ पे छोड़ ही नहीं रहे हम मैया के किनारा। अभी जबलपुर तक ऐसे ही चलेगा। जो भी गांव आ रहे हैं वहाँ से पानी ले ले रहे हैं, पी के ही फिर आगे बढ़ रहे हैं। पानी का कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लू लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। लू से बच के डिंडोरी के बाद थोड़ा सा उधर गर्मी, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा डिंडोरी के बाद। इधर तो बहुत ज़्यादा है। कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है, आप देखिए। ये सुल्पानी वाला क्षेत्र जैसा लग रहा है, उसी की याद दिला रहा है। ऐसे ही सुल्पानी क्षेत्र में दूर 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 घर रहते थे। ये देखिए, अलग अलग टपरी में भी, इधर में भी घर है। और पूरा खेती के ऊपर ही डिपेंड है, ये पूरा आश्रित है खेती के ऊपर। और जहाँ ये देखिए, ये पूरा स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई होता है, मैया का जल से ही सिंचाई करते हैं। वहाँ से जल दूर तक लेके जाते हैं। ये देखिए नर्मदा खंड का सुंदर सा दृश्य। काफ़ी मेहनती हैं इधर के लोग। आदमी प्लेन में खेती नहीं कर पाता है, यहाँ देखिए उबड़ खाबड़ में भी खेती कर देते हैं, और पूरा 12 महीना खेती। सच में इधर का जो दृश्य है वो एकदम मनमोहक है। आप ये देखें, अलग अलग जगह में घर है। ये पूरा एकदम चारों तरफ खेती ही खेती है, मूंग की। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर, नर्मदे हर। रास्ता इधर से ही है भगवान। आश्रम अगला कौन सा है, किधर है, कितना दूर होगा भगवान? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है जी। जी 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 जी। ये देखिए खेतों के बीच सुंदर सा घर, एकदम एकांत में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए सुंदर सा घर इधर का, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम रामपुरा गांव में प्रवेश कर चुके हैं। समय 11 साढ़े 11 के करीबन हो रहा है, और गांव का जो दृश्य है कुछ ऐसा है। ये भी जो गांव है मैया किनारे पे ही है, नर्मदे है। और इस गांव में आश्रम है, रामपुरा सेवा आश्रम में आपका स्वागत है। तो ये है आश्रम। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। कितना गर्मी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना पसीना कभी नहीं हुआ था, पूरा पसीना से लथपथ। हाथ में तो पसीना सूख ही नहीं रहता, हाथ में, पैर में और फेस में तो बोलना ही नहीं, टपक रहा है, टपक रहा है।
आज का जो भोजन प्रसादी है मैया ने बनाया है। नर्मदे यार मैया, मैया आपने घर पे बनाया क्या? हाँ यार बता रहा है, मर्दा और मोड़े की शादी हो रही है। ओ, मोड़ा मोड़ी की शादी हो रही है। हाँ अच्छा, तो मर्दा की रोटी बनी है। जी जी हाँ जी जी माँ, जी माँ जी। ये क्या है माई? आलू की सब्जी। ओ हाँ हाँ जी, बराबर। हाँ बढ़िया बढ़िया, वाह। तुम गांठ खोल कर खोल खोल जी। हाँ हाँ जी। मैया अभी गर्मा गर्म बना के लाई हैं। हम करीबन 11 बजे ही पहुंच गए थे, तो माई वहाँ गई थी उनके घर पे। जी जी माई, नर्मदे हर जी। वापस से हम भोजन प्रसादी ग्रहण करके करीबन 1.5 घंटा विश्राम किया और निकल गए हैं 3 बजे। और कितना भोजन पा के बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, नहीं 1.5 बजे किया था, 1.5 बजे। हाँ 1.5 घंटा भोजन पाके, और भोजन से पहले 1.5 घंटा, टोटल 4 घंटा का था, है ना। तो कुछ ऐसा है, टाइम देख रहा है हमारा प्रभु जी। हाँ वैसे ही कुछ है लमसम। तो अभी का जो मार्ग है कुछ ऐसा है। हाँ लेकिन बता दें, बालू काफ़ी गर्म है। 3 बजे निकले हैं तब पर भी इतना गर्म है। अगर 12-1 बजे चलते तो फिर भागना पड़ता है, भाग भी नहीं पाते, गर्म बालू में कहाँ चल पाएंगे। हाँ जय हो माई की। नर्मदे हर। तो हम केरपानी गांव में हम पहुंच गए हैं, और गांव का जो दृश्य है कुछ ऐसा है। अभी किनारे पे उधर रास्ता है सही नहीं है, थोड़ा सा ये जंगल टाइप से पार्ट है इधर। तो गांव होके ही जा रहे हैं, आगे देखेंगे कहाँ पे किनारा मिलेगा। पूछते पूछते जा रहे हैं गांव वालों को। नर्मदे हो। वापस से हम मैया किनारे आ गए हैं। अब इधर का किनारे वाला भाग अच्छा है, बहुत सुंदर, चलने लायक बहुत जगह है। तो आराम से किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। और वो देखिए दक्षिण तट, वो वाले याद आ रहा है। वो देखिए वो सामने पे आश्रम है, वहाँ पे रुके थे और वहाँ से सीधे सीधे आगे गए थे। पूरा याद आ रहा है। देखिए मैया किनारे घोड़ा दिख गया मेरे को, घोड़ा खा रहा है घास। अरे बाप, घोड़ा भी डरता है। चलिए कोई नहीं।
नर्मदे हर, वो देखिए दक्षिण तट, वहाँ पे हम रुके हुए थे। एक मैया और एक बाबा थी और एक छोटी सी बच्ची थी, और वहाँ पे रोटी बना के हमें खिलाई थी मैया। पूरा याद आ रहा है, घाट देख के ही याद आ गया। स्नान करने के लिए आए थे सुबह को, तो ये पूरा याद आ गया। देखिए आगे में हॉल था, हॉल में ही हम लोग सोए हुए थे, पीछे किचन था। तो ये है सब कुछ याद आते आ रहा है। अभी का समय हो रहा है 6, और यहाँ से जो आश्रम की दूरी है 6 किलोमीटर, और हम किनारे पे हैं और दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक घर दिखाई दे रहा है। तो आज हो ना हो, मैया यही चाहती है कि हम उनकी याद गोद में ही सोएं। तो घर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे भोजन प्रसादी का व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। दाल चावल अगर मिल जाता है तो बर्तन है अपने पास, बना के पा लेंगे, बस मिल जाए। क्योंकि 6 किलोमीटर जाना अभी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास 1 घंटा समय है, और किनारे पे आप जा नहीं सकते। 3 किलोमीटर तक तो चल भी देते क्या प्रभु, ज़्यादा है 6 किलोमीटर। हो बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी दौर से चल रही है हाँ, हमारा ये आखिरी पड़ाव में है। आखिरी पड़ाव में है परिक्रमा। जी तो ये बेहतर है कि हम जितने समय मैया के साथ गुजार लें। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि जब हम पीछे जा भी रहे थे तो हमारे पास में कई अच्छे ऑप्शन मिले थे कि हम सड़क ले सकते थे, बिल्कुल ऊपर से ही मैया के साथ साथ ही जा रही है। लेकिन वहाँ भी हमने यही सोचा कि हमें किनारे से ही चलना चाहिए ताकि अधिकांश समय मैया आँखों के सामने हो। और इवन रात्रि में विश्राम के लिए ऐसे वहाँ सोए थे पिछली रात रामघाट। तो मैं और सोच रहा था कि ये समय का खेल भी देखो ना कितना कमाल का होता है। कि कहते हैं ना कि समय घूम के वहीं पहुंचती है, तब तक एक सर्कल कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन वापस उस जगह पे आने के बाद उसके मायने बदल गए होते हैं। हम वापस से उसी घाट से होकर जा रहे हैं, मतलब आमने सामने। और आपने कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि आपको जब भी दक्षिणी तट के घाट दिखाई दे रहे हैं तो आपको पुरानी यादें जो है वो स्मृत हो रही है। और आलम ये देखो कि शुरुआत के दौर में भी हम दोनों साथ में थे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ना हमारे आगे कोई था ना हमारे पीछे कोई था। अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ना हमारे आगे कोई है ना पीछे पीछे तो संभवतः शायद ना के बराबर होंगे, आगे इक्के दुक्के होंगे, वो भी कई किलोमीटर दूर होंगे, हमें तो कभी दिखा नहीं। और फर्क ये है कि जब वहाँ हम होते थे तो हम तपने के लिए उत्सुक थे कि कहीं आग मिल जाए आग सेकने के लिए, और यहाँ आग से बचने के लिए और बाबा धूप है, पैर तो जल जाएगा सफेद वाले रेत में, तो छांव ढूंढो। अभी छांव के लिए उत्सुक है, अभी छांव के लिए पेड़ की छांव। बराबर। तो कुछ ऐसा है सिलसिला। वो रहा दक्षिण तट, देखते देखते आगे जा रहे हैं हम। अब हमारा टारगेट करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर होगा वो घर, तो वहीं तक का है हमारा सफ़र। देखते हैं अब वहीं जाके 2-3 घर दिख रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंतजाम। खाने में निकाल दिया। हाँ? अरे बाप रे बाप, क्या है रे, बहने वाला कांटा है रे, आराम से ही हो। नर्मदे हर, तो हम उस स्थान तक पहुंच गए हैं। यहाँ 2-4 घर वगैरह दिख रहे हैं। नर्मदे हर मैया, ये कौन सा गांव है ये? हाँ जी जी, बरखोवा है ना। यहाँ पे है मंदिर आगे। हाँ मंदिर रुकने के लिए उधर है। चलो नर्मदे हर, तो हम सुंदर सा स्थान में पहुंच गए हैं। ये नर्मदे भगवान, नर्मदे माई, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जी जी जी, वाह बहुत सुंदर है ना। जोर हवा चल रहा है, अभी मौसम बहुत ख़राब हो चुका है।